हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। आज हम स्टार्ट करने वाले आपके डेली हॉरोस्कोप रीडिंग। ये देखते हैं क्या आता है। आपकी करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए मेरे साथ। रोकिए, छोड़िए, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। चैरियट का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, बहुत कार्ड। जजमेंट का कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। दो क्वीन का कार्ड। ये मैं कार्ड नहीं लेती हूँ अभी। ओके, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखो आपकी करंट एनर्जी क्या दर्शा रही है। पहले है चैरियट का कार्ड, यानी कि आपको लाइफ में अब मूवमेंट लानी है। बहुत टाइम से लाइफ स्टक थी, अब उसे आगे बढ़ाने का आप सोच रहे हैं। उसे एक गति देने में आप सक्षम हो अभी, तो आप उसके बारे में सोच रहे हो कि अभी लाइफ को आगे बढ़ाना है। ठीक है, कोई मूवमेंट करते हुए आप दिखाई दे रहे हो एक स्टक सिचुएशन में से। देखो ये कार्ड उसको प्रूव करता है कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, फायरी एनर्जी है आपके पास, बहुत ही ज़्यादा एंथुसियाज्म, एक उत्साह है कुछ कर दिखाने का। ठीक है, और यहाँ पे आपको अंदर से एक कॉलिंग भी आई हुई है, इनर कॉलिंग, कि आपको अब सब कुछ पास्ट में जो डाउट्स थे सारे वो क्लियर करके आपको एक क्लैरिटी की तरफ अब आगे बढ़ना है और आपको कुछ करना है। अब बैठे नहीं रहना है। ऐसी आपको इनर कॉलिंग भी आई है कुछ न कुछ, कि आपको बस अब करना ही है। देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी ये आपको कंफर्म कराता है कि आपके पास वार्मथ है, एक पैशन है, एक कॉन्फिडेंस है आपके पास, जो आपको ये सब कुछ आप जो काम करना चाहते हैं उसमें हेल्प करा सकता है। वो सारी क्वालिटीज़ आप में है अभी। और उसके साथ साथ आपके पास इमोशनल बैलेंस की भी एनर्जी है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे आप सब कुछ पैशनेटली और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हो, इमोशनली भी स्टेबल होते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। पर यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि आपको थोड़ा सा इमोशनली असंतोष लग सकता है कि आपके इमोशंस थोड़े से कंट्रोल में नहीं है, थोड़े से बाहर जा रहे हैं ऐसा आपको लग सकता है। और साथ में है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी कि ये सारी सिचुएशन थोड़े समय के लिए यही है। आपके माइंड में एक न्यू स्पार्क, एक न्यू मोटिवेशन जो आया है उस पर आप काम करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो आपके पास ओवरऑल कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू आपके पास उत्साह,
आपको न्यू मोटिवेशन आया है आगे काम करने का, तो आप उस पर आगे मूव करना चाहते हो। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट्स होती है तो आप आगे की वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। और यहाँ पे 3 नंबर्स आए हैं, देखो 4 क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड 4, और यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि 3 बार 4 नंबर आए हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, मैं बिल्कुल कोइंसिडेंस में विश्वास नहीं करती हूँ। यहाँ पे 4 नंबर का मतलब है कि राहु का कार्ड है, ये राहु की एनर्जी है यहाँ पे, जो बिल्कुल ही सन के ऑपोजिट नेगेटिव होती है। सन की एनर्जी कैसी होती है, एकदम जॉय, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी वाली एनर्जी, जबकि राहु की एक शैडो प्लैनेट है, उसकी एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट है। आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स होंगे, आपकी लाइफ में जो रेस्ट्रिक्शंस आते हैं वो बहुत सारे होंगे। कोई भी आप चाहे कोई भी काम कर लो, उसमें रेस्ट्रिक्शंस, अब उसमें अवरोध बहुत सारे आते होंगे। स्ट्रगल्स आपको बहुत करनी पड़ेगी। कोई भी चाहे छोटा सा ही काम क्यों ना हो, आपको कोई फ्रेंड को मिलने जाना हो, या फिर आपको कोई एक आगे बढ़ने के लिए कोई किसी को कॉल ही क्यों ना करनी पड़ती हो, सिर्फ छोटा सा काम करने के लिए भी आपको बहुत सारी, मतलब कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। छोटे से छोटे काम में भी आपका काम ज़रूर हो जाएगा, पर आपको स्ट्रगल करनी होगी। ऐसी ही आपकी एनर्जी है। आपको अगर देखना, आपकी हेल्थ ख़राब होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, वो अपने आप बस ठीक हो जाएगी, आके वो ठीक होके चली जाएगी। ऐसे ही स्ट्रगल्स में भी है, वो स्ट्रगल्स आपके लिए आके ठीक होके चली जाएगी, पर आपको पता नहीं चलेगा कि उसका रीज़न क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं राहु की जो रेमेडी होती है वो मैं एक आपको बताती हूँ कि आपको सिर्फ ये राहु की एनर्जी क्यों आती है, कि आपके अंदर ईगो को मारने के लिए आती है। यानी कि कोई भी यानी कि ईगो मतलब कि आपके लिए जो ठीक नहीं है। ईगो मतलब क्या बोलूँ मैं, देखो कोई सिचुएशन है, उसमें सिर्फ आप ही सही हो, ऐसा आपका ईगो बोलता है, और उसके ऑपोजिट क्या होता है, जो एक्चुअल सिचुएशन है वो आपको देखनी होती है। तो यहाँ पे आप जो कोई भी काम कर रहे हो वो सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, ऐसा ईगो होता है ना, वो निकालने के लिए यहाँ पे राहु का होता है। उसके लिए आपको क्या करने पड़ेगा, कोई फिज़िकल एक्सरसाइज, कोई फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए, जिससे आप एक सिस्टम में आए। आपको बहुत ही ज़्यादा स्केड्यूल, एक टाइमिंग सेट कर देनी है हर एक चीज़ के लिए। उससे क्या होगा कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा, और आपको बहुत ही ज़्यादा एथिकल पर्सन बनना पड़ेगा कि नहीं, ये मेरे उसूल के खिलाफ है तो मैं ये काम नहीं करूँगी। आपको थोड़े टाइम के लिए, जब तक कि राहु की दशा चले तब तक के लिए आपको ऐसा पर्सन बनना पड़ेगा। थोड़ा सा फेयरनेस लानी पड़ेगी अपने लाइफ में, अपनी ये क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। थोड़ा सा सिस्टम में ज़रूर आना पड़ेगा, तभी आपको जो आप ये सब कुछ काम करना चाहते हैं अभी, तो आप कर पाएंगे। और अभी भी मैं आगे भी चेक कर लेती हूँ कि आपकी और क्या क्या, आपको ये सब काम करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। गाइडेंस हम देख लेते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर्स के अकॉर्डिंग तो आपको बता ही दिया है कि क्या करना पड़ेगा। आगे फिर भी देख लेते हैं क्या आता है गाइडेंस। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही थके हुए, हारे हुए आप हो, पर यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये अब बस, अब बहुत हो गया, अब जो होगा वो नई एक साइकिल की शुरुआत होगी, और सब जो कुछ भी बुरा होना था वो सब हो गया। अब जो ये रीडिंग देख रहे हैं जो लोग, वो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये गॉड ने बोल दिया है कि आपको अब जो कुछ भी आप कर रहे थे, आपको रास्ते में आ रहा था, वो सब कुछ अब चला जाएगा। आपको क्या करना है कि बैलेंस, अपनी लाइफ बैलेंस में रख के चलना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आदमी है वो 2 पेंटिकल्स के बीच में बैलेंस करके चलना है। तो आपको अपनी लाइफ बहुत ही ज़्यादा थ्रिल पे नहीं चलानी है, आपको यहाँ पे बैलेंस करके चलना है। और आगे है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है,
जो एक्साइटमेंट होती है, हिम्मत तो बहुत ही ज़्यादा है, जो आगे काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, फायर वाली एनर्जी, वो आप में बिल्कुल है। आपको उस उत्साह का उसका उपयोग करना है सिर्फ आपको। और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, यानी कि स्ट्रेंथ का कार्ड यानी कि स्ट्रगल करने के लिए आप में जो करेज, जो हिम्मत आनी चाहिए, वो हिम्मत लानी पड़ेगी आपको, और वो आपके अंदर ही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनफाइनाइट का भी सिंबल है, यानी कि गॉड आपके साथ है, पर आपको वो हिम्मत लानी पड़ेगी, ज़रूर आपको लानी पड़ेगी, तभी आपका काम हो पाएगा। और कोई गाइडेंस है तो मैं बता देती हूँ। देखो, यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यानी कि जल्दी ही आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आने वाली है, और आपको किसी भी काम में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। फायर का एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है फायरी पर्सन का, कि वो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर देते हैं, एंग्जाइटी उसको बहुत ही ज़्यादा होती है कि कब होगा कब होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस धीरज यहाँ पे लानी पड़ेगी। थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म जर्नी का कार्ड है, तो थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा सब कुछ, क्यूरियस होके, क्यूरियोसिटी लानी है आपको अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहना है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल, ये देखो एक के बाद एक ऐसे कार्ड्स आ रहा है, यानी कि स्लो ग्रोथ आपकी लाइफ में गॉड ने स्लो ग्रोथ लिखी हुई है, लेकिन स्लो का मतलब ये नहीं है कि आपको वो नहीं मिलेगा। स्लो क्यों मिलेगा? क्योंकि आपको जो कुछ भी उस जर्नी में उस तक पहुंचने के लिए आपको जो कुछ भी चीज़ चाहिए, उसके लिए पहले आपको रेडी किया जा रहा है, इसलिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ज़रूर आपके लिए ये लॉन्ग टर्म के लिए ये ज़रूर अच्छा होगा, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, सॉरी। ऐसे सिचुएशन में आप फंस सकते हो, 2 सिचुएशन में 2। यहाँ पे 2 का कार्ड बहुत सारा है, यानी कि मून का, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और आगे बॉटम ऑफ द डेक था सन का कार्ड, यानी कि आपको आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जब आपको 2 चीज़ों में से एक को पसंद करना पड़ेगा, तब आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कन्फ्यूज़न में फंस जाओगे। पर यहाँ पे 2 का कार्ड है, देखो 1 2 3 एंड 4, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, 4 बार 2 नंबर आए, यानी कि मून की एनर्जी। तो यहाँ पे मून क्या दर्शाता है कि आपको जीवन में सारी चीज़ें मिलेंगी, ये आपको कंफर्म कर दिया जा रहा है मून का कार्ड से। मतलब पर यहाँ पे बैलेंस आपको बहुत ही ज़्यादा बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। मैंने कहा ना, थ्रिल लाइफ नहीं चलेगी, यहाँ पे बैलेंस ज़रूर लाना पड़ेगा। और वो बैलेंस कैसे आएगा? इमोशंस आपको कंट्रोल में लाने पड़ेंगे, आपको इंट्यूशन पावर का यूज़ करना पड़ेगा, कि आपकी अंदर की सेंस बहुत ही ज़्यादा है। देखो सॉरी, देखो गाइस, सभी लोगों को कोई ना कोई स्ट्रगल दी जाती है। आपको बड़ी स्ट्रगल दी है तो यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बड़ा भी आपके अंदर क्वालिटीज़ डाली है, तो उसको पहचानिए क्या क्वालिटी है। यहाँ पे मून वाले लोगों के इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वो लोग ऐसे होते हैं कि किसी के साथ बात करके या ऐसे ही नहीं, वो पहले से ही सब कुछ एक ऐसी एनर्जी कैच कर लेते हैं जो आपको पता चल ही जाएगा कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान आपका यूज़ करने ही आया, आपको पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपकी उस पावर का यूज़ करके, ये मैंने सिर्फ पर्सन के लिए बताया, आपको कोई भी काम करते वक्त आपको ऐसा इंट्यूशन, आपको अंदर की कॉलिंग आए कि नहीं ये करना है, तो आपको उस पर ध्यान देना है, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना है। अगर आप ये करोगे
तो आपको आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा जॉय, हैप्पीनेस, सक्सेस आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपने प्यार दीजिए। कमेंट्स में आप हमें बताइए कि आपको क्या चाहिए। और अगर अच्छी रीडिंग लगी तो एनर्जी एक्सचेंज करना होता है, इससे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। मतलब कि ज़्यादा आप एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। हम आपके लिए कुछ कर रहे तो आप भी हमें हमारे कमेंट्स में सिर्फ प्यार दीजिए हमें, और ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।